दोस्तों, आजादी के 75 साल का सफर हमने तय कर लिया। आज हमारा हिंदुस्तान आजादी के 75वें साल का जश्न भी आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों को जो हमने 75 सालों के दौरान जमी से लेकर आसमां तक हिंदुस्तान ने क्या क्या हासिल किया। समुद्र में भी हम पीछे नहीं रहे, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक का मैदान, हर जगह शान से हमने तिरंगा लहराया है। आइए दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के 75 साल के सफर के चैप्टर को डायरी के एक एक पन्नों की तरह देखते हैं। साल 1947 में देश की आजादी से ठीक 22 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संविधान सभा की बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद 1947 में पहली बार लाल किले पर तिरंगा भी फहराया गया। आपको बता दूं, लाल किले पर पहली बार तिरंगा 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नेहरू ने तिरंगा फहराया था। दिल्ली लाल किले पर सबसे ज्यादा 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने और 16 बार इंदिरा गांधी ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद 1948 में हमारे देश की पहली स्टीम शिप भी लॉन्च हुई। ये शिप विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनकर तैयार हुई। इसका नाम जल उषा रखा गया। 1948 में लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। यह आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान का यानी कि भारत का पहला गोल्ड मेडल था स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जबकि भारतीय हॉकी टीम का यह लगातार चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल भी था। इसके बाद 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। यह ऑपरेशन पोलो था। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 5 दिन चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकर और हैदराबाद के 807 जवान मारे गए। भारतीय सेना के भी 66 जवान शहीद हुए। जब सरदार पटेल हैदराबाद पहुंचे तो निजाम उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आए। वहीं साल 1949 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने देश की पहली जीप बनाई। इसे असेंबल करने का काम 1947 में शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रोडक्शन 1949 में हुआ। इसका नाम था विलीज CJ3A जीप। साल 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना खुद का संविधान मिला। पहली रिपब्लिक डे परेड राजपथ पर नहीं बल्कि दिल्ली के इरविन एम्फी थिएटर में निकाली गई थी। अब यहाँ ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो पहले भारत के मुख्य अतिथि भी थे। संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी। पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे, जबकि पहली महिला चीफ जस्टिस बीबी फातिमा थी। साल 1951 में पहली बार दिल्ली में एशियन गेम्स हुए। भारत ने उस गेम्स में 51 मेडल जीते। 1951 में 4 से 11 मार्च के बीच नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुए। इनमें 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जापान ने सबसे ज्यादा 24 स्वर्ण पदक के साथ कुल 60 मेडल हासिल किए। भारत 15 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 51 मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना संसद में पेश की। इसका मकसद था खेती का विकास करना, किसानों को आगे बढ़ाना। इस योजना में ही भाखड़ा, हीराकुद और दामोदर घाटी बांध जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल थे। साल 1951-52 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ। उस वक्त 35 करोड़ की आबादी में 85% लोग अशिक्षित थे। भारत में एजुकेशन की इतनी कमी थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। महिलाओं ने भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साल 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। जहांगीर रतनजी दादाभाई JRD टाटा ने 1932 में इसकी स्थापना की थी। तब इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। इसमें सरकार की 49% हिस्सेदारी थी, टाटा की 25% और बाकी जनता की हिस्सेदारी थी यानी कि शेयर होल्डर्स की। साल 1954 में 1954 में भारत ने अपना पहला एटॉमिक एनर्जी सेंटर मुंबई के ट्रोम्बे में शुरू किया। यह भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत भी थी। बाद में इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। इस प्लांट को शुरू करने में सबसे बड़ा योगदान होमी जहांगीर भाभा का था, इसलिए उनके नाम पर इस प्लांट का नाम रखा गया। तो कुछ यूं आगे बढ़ती रही भारत की जर्नी और अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी भारत अपने कदम रख रहा था। साल 1955 में यानी 1955 में देश का पहला बैंक शुरू हुआ, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था अंग्रेजों के जमाने से। उस समय यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक था, लेकिन 1955 में इसकी नई स्थापना की गई SBI के रूप में। 1956 में भारत में IIT बॉम्बे की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी बुनियाद रखी थी। हालांकि खड़गपुर IIT को पहला IIT कहा जाता है, लेकिन पहले वह इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस समय भारत में 23 IIT हैं। 1957 में दुनिया में जमीन पर बने सबसे लंबे डैम हीराकुंड की नींव रखी गई। ये डैम उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ। 13 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन
ऑपरेशन किया और यह पहली पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। 1958 में मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियन गेम्स में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराकर 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। उस वक्त अब्दुल खालिक एशिया में सबसे तेज धावक यानी कि सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी थे। मिल्खा सिंह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा 21.6 सेकंड में रेस पूरी की थी, जबकि अब्दुल खालिक ने 21.7 सेकंड में पूरी की। ये 0.1 सेकंड खेल जगत में भारत के लिए सबसे बड़ा बिग अचीवमेंट था। वहीं अब भारत के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए अब्दुल कलाम भी देश में अपना योगदान देते हैं। साल 1960 में यानी 1960 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश का पहला साउंडिंग रॉकेट असेंबल किया, जिसका परीक्षण 1963 में केरल के थुम्बा में हुआ और यहीं से भारत में स्पेस प्रोग्राम की भी शुरुआत हुई। साल 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद अब्दुल कलाम ने बतौर साइंटिस्ट DRDO को ज्वाइन किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत होवरक्राफ्ट बनाकर की और इसीलिए तो आज अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी मिली हुई है। वहीं खेल जगत में रामनाथन कृष्णन ने देश के पहले टेनिस खिलाड़ी के रूप में 1960 में विंबलडन के सिंगल्स में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। कृष्णन का सामना वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के नील फ्रेजर से हुआ था। हालांकि रामनाथन ये मैच हार गए थे, लेकिन सेमीफाइनल तक तो पहुंच गए थे। साल 1961 में भारतीय नौसेना में पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल हुआ। ये तब किसी एशियाई देश का पहला विमान वाहक पोत था। फिलहाल दुनिया में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के ही पास विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है और हमारा हिंदुस्तान भी इन डेवलप्ड कंट्रीज को टक्कर देने में शामिल है। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। करीब 450 साल तक शासन करने वाले पुर्तगालियों ने महज 36 घंटे में भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया और इस तरह से गोवा भी हमारे हिंदुस्तान का आजाद हिस्सा बन गया। साल 1962 में भारत चीन युद्ध में इंदिरा गांधी ने अपनी ज्वेलरी नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट की थी। लड़कियों को हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। ये वो दौर था, वो वक्त था जब हिंदुस्तान में पहली बार महिलाओं को भी पुरुषों के योग्य युद्ध लड़ने की क्षमता दी गई। युद्ध लड़ने के बीच माहौल दिया गया। युद्ध लड़ने की महिलाओं को भी अनुमति दी गई। असम राइफल्स के जवानों की पत्नियों ने अपने पतियों के हथियार उठाकर हमलवारों को कड़ा संदेश दिया था। 1962 के युद्ध में हार के बाद लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए 1963 में 27 जनवरी को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों ये गीत गाया था और ये गीत कितना मशहूर हुआ इस बात की गवाही देने की किसी को जरूरत नहीं है। उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मौजूद थे। गीत सुनकर नेहरू भी भावुक हो गए थे। उसके बाद 2 नवंबर 1964 में भी भारत ने टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान को 0-1 से हराकर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीम को चरणजीत सिंह ने लीड किया था। वतन वापसी पर राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय टीम को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित भी किया। साल 1965 के युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था। पाकिस्तान के पास ताकतवर सरमन टैंक थे। तस्वीर में एक तबाह सरमन टैंक के साथ भारतीय सेना के अफसर नजर आ रहे हैं। इस युद्ध में अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 9 टैंक तबाह किए थे, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भी दिया गया। और इसके बाद हिंदुस्तान की विकास की जर्नी में वक्त आता साल 1965 का। इसकी जंग में हार के बाद पाकिस्तान ताशकंद समझौते के लिए मजबूर हो गया। ये समझौता 10 जनवरी 1966 को मौजूदा उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में हुआ। तब ये सोवियत संघ का हिस्सा था। एक दिन बाद PM शास्त्री का अचानक निधन भी हो गया। ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। साल 1959 में वह कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी थी और वे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में मंत्री भी रही थी। उसके बाद साल 26 नवंबर 1967 को भारत ने अपना पहला रॉकेट रोहिणी 75 लॉन्च किया। इसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS से लॉन्च किया गया। इसे साउंडिंग रॉकेट की रोहिणी सीरीज के तहत बनाया गया। 4 साल पहले अमेरिका ने इसी तरह का अपना नाइक अपाचे रॉकेट लॉन्च किया था। 1967 में MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की भी शुरुआत की। इससे अनाज में भारत आत्मनिर्भर बना। भारत को इसके बाद से किसी दूसरे देश से अनाज नहीं मांगना पड़ा। भारत दाल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 और धान के उत्पादन में अभी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अच्छा, समय के साथ साथ दोस्तों अब हमारा भारत स्पेस के क्षेत्र में भी बुलंदियों की ऊंचाई छूने की ओर अग्रसर था। साल 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी कि इसरो की स्थापना हुई। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अहमदाबाद में इसरो के पहले एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विक्रम साराभाई के साथ पहुंची थी। पिछले 50 साल में इसरो 101 स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेज चुका है। साल 1970 में देश में श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति की भी शुरुआत होती है। 13 जनवरी 1970 से ये क्रांति की शुरू हुई। ये तस्वीर में बॉम्बे कुर्ला में डेयरी का उद्घाटन करते तब के कृषि मंत्री जगजीवन राम का फोटो आप देख सकते हैं। 1996 तक चली इस क्रांति के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी बन
बन गया। अच्छा, वहीं 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान ने 13 दिन के अंदर घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा को अपनी पिस्तौल सौंपकर सरेंडर किया। उनके साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भी थे। 1972 में किरण बेदी देश की पहली महिला IPS अफसर बनी। 2007 में उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट लेकर राजनीति में एंट्री ली। बाद में पुडुचेरी की राज्यपाल भी रही वो। 1971 के युद्ध में भारतीय फौज की अगुवाई करने वाले जनरल सैम मोनेकशॉ को फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया। ये भारतीय सेना में किसी व्यक्ति को दिया गया सर्वोच्च पद है। इसी साल उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनाया गया। बाद में ये पोस्ट खत्म कर दी गई। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया, जैसलमेर पोखरण में। 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसी वजह से ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इस परीक्षण की अगुवाई एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन होमी सेथना ने की थी। 19 अप्रैल 1975 को पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट को रूसी रॉकेट के जरिए कामयाबी से अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। 360 किलोग्राम के इस उपग्रह का नाम प्राचीन भारत के खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसरो ने बेंगलुरु की पिन्या में इस उपग्रह को तैयार किया था। 1976 में बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी की तस्वीर टाइम मैगजीन ने कवर पर छापी। वह टाइम के कवर पर जगह पाने वाली बॉलीवुड की पहली हीरोइन थी। अमिताभ बच्चन और बॉबी ने 8 फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें अमर अकबर, एंथनी, दीवार, नमक हलाल, शान जैसी सुपरहिट फिल्में भी शामिल हैं। 1977 में 3 बार के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन और ब्राजील के फुटबॉलर पेले पहली बार भारत आए। पेले यहाँ न्यूयॉर्क कॉस्मोस के लिए मोहन बगान के खिलाफ खेलने उतरे। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। 80,000 से ज्यादा दर्शक पेल को देखने के लिए पहुंचे थे। 1979 में मदर टेरेसा को मानवता की मदद के लिए काम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्काप्जे में हुआ था। वे 18 साल की उम्र में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई। 1929 में कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी भारत अब अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। 1980 में पहली बार मारुति 800 कार भारत के बाजार में आई। इसका पहला मॉडल 1975 में तैयार हुआ, लेकिन ये सिर्फ ट्रायल के लिए था। ये भारत में अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस मॉडल की करीब 27 लाख कॉपी भारत में बिक चुकी है। 23 मार्च 1980 को प्रकाश पादुकोण दुनिया के सबसे पुराने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। 24 साल के पादुकोण ने मेंस सिंगल्स फाइनल में इंडोनेशिया के लिएम स्वी किंग को 15-3, 15-10 से हराकर जीत हासिल की थी। 1981 में टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस की पुणे में स्थापना हुई। 2020 में इन्फोसिस कंपनी अभी हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी भी बन गई है। पहले नंबर पर TCS है। इसकी स्थापना NR नारायण मूर्ति ने 10,000 रुपए से की थी। ये रुपए मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से लिए थे। टेलीकॉम के जगत में भी अब भारत अपने पैर पसारने लगा था और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत की बड़ी शुरुआत रही। 1982 में दूरदर्शन ने पहली बार 15 अगस्त को कलर लाइव टेलीकास्ट किया। इसके साथ ही देश में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1982 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स भी दूरदर्शन ने रंगीन लाइव टेलीकास्ट किए। 1983 में इंडिया ने पहली बार 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराकर ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। 183 रन का टारगेट देने वाली भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 140 रन पर ऑल आउट कर दिया था। भारत लौटने पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। 8 अगस्त 1984 को PT उषा लॉस एंजेलिस ओलंपिक की 400 मीटर रेस में चौथी पोजीशन हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रोम की क्रिस्टियाना कोजोकोरो ने उन्हें 1/100 सेकंड से मात देते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके बाद से ही इन्हें उड़न परी भी कहा जाने लगा। 3 अप्रैल 1984 को वायुसेना के कैप्टन राकेश शर्मा अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उनके साथ सोवियत संघ के 2 एस्ट्रोनॉट्स भी थे। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब उनसे पूछा वहां से हिंदुस्तान कैसा लग रहा, तो राकेश ने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे ये मॉस्को स्थित ट्रेनिंग सेंटर की है। 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होती है कोलकाता में। ये मेट्रो लाइन 3.4 किलोमीटर लंबी थी। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में रखी थी। 1985 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग यानी कि ISD की शुरुआत हुई और यहीं से भारत में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का विकास देखने को मिला। पहली फोन कॉल जो है वो दिल्ली और इटली के बीच हुई। भारत में सबसे पहले 1881 में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। टीवी पर रामायण सीरीज की शुरुआत 1987 में दूरदर्शन पर रिलीज हुई रामायण से हुई। रामानंद सागर इसके लेखक, निर्माता और निर्देशक थे। ये सीरीज वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस पर आधारित है। ये इंडिया में अब तक का सबसे पॉपुलर और बड़ा टीवी शो रहा है। 1987 में चौथे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत को मिली। कुछ मैच पाकिस्तान में भी हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर वर्ल्ड कप जीता था। 22 मई 1989 को देश की पहली मिसाइल अग्नि 1 का चांदीपुर रेंज से सफल टेस्ट हुआ। यह 1000 किलो के न्यूक्लियर वॉर कैरी कर सकती है। इसे ट्रेन और रोड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 700
500 से 1000 किलोमीटर है। 1992 में सत्यजीत रे पहले भारतीय बने जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद ऑस्कर दिया गया। 2 मई 1921 को जन्मे सत्यजीत ने 23 अप्रैल 1992 को अंतिम सांस ली। वक्त आगे बढ़ता है और साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। मिस इंडिया के आखिरी राउंड में ऐश्वर्या से पूछा गया, पति की खूबियों के लिए आप द बोल्ड के राइज फॉरेस्टर और संतरा बरबरा के मेशॉन केपवेल में से किस किरदार को चुनूंगी, तो एस ने जवाब दिया मेशॉन केपवेल। 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय दोनों ने ही मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया था। सुष्मिता सेन ने ताज हासिल किया था। 1994 में वो ही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहुंची। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL ने पहली बार देश में इंटरनेट लॉन्च किया। नवंबर 1998 में सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटरों को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी थी। 1997 में कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल STS-87 के जरिए चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ। वो दूसरी बार 2003 में स्पेस में गई, लेकिन लौटते वक्त बदकिस्मती से स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए। भारत ने इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। उसके बाद 13 मई को 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इन परीक्षणों का नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत ने साल 1999 में यानी कि 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर में पाकिस्तान को करारी हार दी थी। भारतीय फौज ने इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया था। युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला। खेल के जगत में सिडनी ओलंपिक में 19 सितंबर 2000 को 69 किलो की वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। ऐसा करने वाली उस वक्त वो पहली भारतीय महिला बनी थी। 21 मार्च 2001 को लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया। लता को अलग अलग सालों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला था। भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 रन से मात दी थी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने हालिया कुछ वर्षों में भी काफी ऊंचाइयों को छुआ है। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया। यह अभियान मानव रहित था। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया और इस मिशन के बाद भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। साल 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया था। 2009 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी को लॉन्च किया। इसका नाम INS विक्रांत रखा गया। INS अरिहंत स्वदेशी तरीके से विकसित की गई पहली परमाणु पनडुब्बी है। 2009 में भारतीय संगीतकार AR रहमान को फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का ऑस्कर अवार्ड मिला। वहीं फिल्म स्लमडॉग में जय हो सॉन्ग के लिए गीतकार गुलजार को भी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में भारत में पहली बार दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत ने इसमें रिकॉर्ड तौर 101 मेडल के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जिसमें 38 गोल्ड मेडल थे। 2 अप्रैल 2011 को टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 28 साल बाद दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। 19 अप्रैल 2012 को देश को पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि 5 मिली। इसकी मारक क्षमता 5500 से 8000 किलोमीटर तक है, मतलब पूरा चीन इसकी जद में है। इसका परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड पर किया गया। 2013 में मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया। इसरो ये कामयाबी हासिल करने वाली दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी भी बन गई। टाइम मैगजीन में मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में भी शामिल किया गया। 11 दिसंबर 2014 को UN ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाने की घोषणा की और इस योग डे मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान ने ही भारत से ये पक्ष रखा अंतर्राष्ट्रीय संघ के सामने और इसके बाद 2015 में पहली बार 21 जून को योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 35,000 लोगों के साथ योग किया। 28-29 सितंबर 2016 की रात को भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स ने LOC पार कर POK में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस हमले में भारतीय सेना ने आतंकियों के 6 लॉन्च पैड तबाह कर दिए। तकरीबन 45 आतंकी इसमें मारे गए। ये स्ट्राइक उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए की गई थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने अंतरिक्ष अभियान में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। इससे पहले सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के पास था। उसने 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण भारत में किया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रिब्यूट देने के लिए इस प्रतिमा का निर्माण किया गया। इसकी कुल ऊंचाई 182 किलोमीटर है और दुनिया में ये अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू है। और हाल ही में 2020 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स में 100 साल में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल था। नीरज ने 87.03 मीटर दूर भाला फेंककर ये कामयाबी हासिल की और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। और इसके बाद हाल ही में आपको पता होगा 2022 में भी
CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में कई भारतीय खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया, गौरव किया, क्योंकि दुनिया में CWG में कई मेडल भारत ने जीते अलग अलग गेम्स में, स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों कुछ यूं जर्नी रही भारत के 75 सालों के विकास की। उम्मीद है इसमें आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हिंदुस्तान की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक की बातें जानने मिली होगी। काफी जनरल नॉलेज भी आपने सीखा होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, छात्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण वाली इंफॉर्मेटिव बातें जो आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी, सीखने मिलेगी, जो आपके एग्जाम से रिलेट रखती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आम भारतीय नागरिक को भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर हिंदुस्तान की एक झलक देखने को मिले कि आजादी के बाद हमारा हिंदुस्तान का विकास का सफर कैसा रहा है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।